दहली कैंट के बारे में तो सबने सुना ही होगा कि वहाँ एक औरत देखी जाती है जो कि कभी-कभी अजीबो-गरीब रूप में देखी जाती है, कभी-कभी सफ़ेद कपड़ों में देखी जाती है और वो लोगों से लिफ्ट माँगती है, वो भी साइड में खड़े होकर। अगर कोई लिफ्ट नहीं देता तो वो उसके पीछे भागने लग जाती है। अब दहली कैंट के इस एरिया के बारे में जितनी बात लोगों के से मुँह से सुनी गई है, जितनी कही गई है, उन बातों को अलग करते हुए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एक आदमी का है जो कि उसके साथ खुद हादसा बीता उस जगह पर। उसने मुझे बताया कि कैसे-कैसे उसने उस चीज़ को देखा और कैसे उसको अपनी जान बचाना भी नामुमकिन सा लगने लगा। बात है ये आज से करीबन 6 महीने पहले की। वो अपने ऑफ़िस से काम खत्म करके निकल ही रहा था कि उसके दोस्तों ने कहा चलो भाई पार्टी करते हैं। अब ये लोग पार्टी करने के लिए चल दिए। इन लोगों ने पार्टी की और पार्टी करते-करते रात के 12:30 बज गए। अब उसने कहा कि मेरी बीवी मेरे घर पे इंतज़ार कर रही होगी, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। अब जो दोस्त थे उसके वो कहते हैं चल ठीक है अगर तुझे जाना है तो तू चला जा। तो वो दोनों दोस्त पार्टी ही करते रह जाते हैं और वो निकल लेता है वहाँ से। अब वो चलने लग जाता है तो वो रूट लेता है दिल्ली कैंट वाला। अब वहाँ से जैसे ही वो गुज़र रहा होता है तो वो महसूस करता है कि देखो आस-पास एक अलग ही सन्नाटा-सा है और हवा में एक अलग ही ठंडी लहर। अब वो अपनी कार के अंदर था पर उसने अपनी विंडोज़ खोल रखी थी। अब विंडो डाउन कर रखी थी जो शीशे होते हैं तो देखो हवा तो अंदर आनी थी। अब उसके बाद जो उसने देखा उसने बताया मुझे कि वो थोड़ा नशे में भी था। उसके बाद उसने देखा कि सामने जस्ट सामने एक औरत खड़ी है और वो औरत लिफ्ट के लिए हाथ बढ़ा रही है और वो सफ़ेद साड़ी में थी। उसके बाद उसने कहा ठीक है लिफ्ट दे देता हूँ, कोई नहीं कोई होगी लड़की बेचारी औरत, परेशान हो सकती है तो वो गाड़ी को रोक लेता है और कहने लग जाता है, जी बताइए आपको किधर जाना है? तो जब वो कहता है कि किधर जाना है, तो वो औरत कुछ नहीं कहती और कहती है मुझे बस आगे तक छोड़ दो। अब देखो आगे तक छोड़ दो कितनी बात दमदार होती है कितनी नहीं, देखो वो आदमी कन्फ्यूज़ हो गया कि अबे ये क्या कह रही है आगे तक छोड़ दो। मतलब समझ रहे हो आप? ना उसने लोकेशन बताई ना कुछ। वो कहता है चलो ठीक है अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ मैं आपको आगे आगे छोड़ दूँगा। वो अच्छा इंसान था आदत का। शायद इसी कारण उसकी ज़िंदगी बच गई। अब देखो औरत को देखने के बाद रात में 1 बजे करीब इंसान का मन ललचा जा सकता है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन उसका ना मन ललचा है ना कुछ। वो गाड़ी चलने लगी तो वो कहता है तो बताओ बहन जी आपको किधर छोड़ना है? अब जैसे उसने ये कहा कि किधर छोड़ना है तो वो जो रूहानी शक्ति थी, जो कि औरत के रूप में, अब वो एक औरत की आत्मा थी या कुछ और था या फिर कुछ और था, इस बात को तो ना मैं जानता ना वो आदमी जानता था। अब उसके बाद उसने कहा कि बताओ आपको किधर जाना है, मैं किधर छोड़ूँ आपको? अब वो औरत जब जवाब नहीं देती तो वो कहती है, मुझे ऊपर तक जाना है। तो वो समझ नहीं पाता कि ये क्या कह रही है, वो कहने लग जाता है कि क्या कह रही हो आप? मेरे समझ में नहीं आ रहा, ऊपर तक जाना है मतलब समझा नहीं मैं। तो वो कहती है मुझे स्वर्ग तक जाना है और तुम भी मेरे साथ चलो। अब ये आदमी डर जाता है और ये एक साथ गाड़ी रोकता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो वो औरत एक साथ जैसे ही बाहर को निकलती है, भाई वो गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी में रेस डालता है और गाड़ी को भगाने लग जाता है। अब उसकी गाड़ी भाग रही होती है, भाग रही होती है, भाग रही होती है। वो देखता है कि वो जो औरत है, अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसकी गाड़ी के पीछे-पीछे भाग रही होती है। अब उसके बाद गाड़ी चले जा रही थी, गाड़ी चली जाती, गाड़ी चली जाती। एक साथ गाड़ी के ब्रेक खराब हो जाते हैं। वो कहता है, "भाई ये क्या हो गया? ये क्या हो गया?" उसके बाद वो हैंड ब्रेक का यूज़ करता है और गाड़ी को वहीं स्लिप मार के रोक देता है। अब जैसे ही वो गाड़ी रोकता है, वो डर जाता है कि यार वो औरत कहाँ है? अब वो पीछे को देखता है चारों तरफ तो औरत नहीं दिखती। उसके बाद उसने बताया मुझे कि जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा मुझे कहीं औरत नहीं दिखी। मेरा उस समय साँस फूली हुई थी और रात के शायद 1:30 के आस-पास बज रहे थे और मैं डरा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसकी वाइफ़ को भी कार चलानी आती थी और वाइफ़ के पास भी पर्सनल कार थी, कि तुम कैसे भी करके यहाँ आ जाओ और ऐसे-ऐसे एक औरत है, जो कि मेरे पीछे भाग रही है। अब उसकी बीवी पूछती है कि औरत कहाँ है वो? तो वो कहता है कि अभी तो फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रही है, पर वो यहीं कहीं होगी क्योंकि वो मैंने देखा था मेरे पीछे-पीछे भाग रही थी। अब उसकी बीवी कहती है ठीक है तुम चिंता मत करो मैं आ रही हूँ। अब उसके बाद उसकी बीवी पहुँच जाती है। 10, 15, 20 मिनट लगती है लेकिन वो गाड़ी के अंदर ही बैठा था गाड़ी को पूरी लॉक करके। जब उसकी बीवी पहुँचती है तो बीवी देखती है कि उसका जो हस्बैंड था, उसके माथे में चोट लगी होती है और वो बेहोश पड़ा होता है गाड़ी में। वो कहता है अरे! ये क्या हुआ? अब वो अपने हस्बैंड को उठाती है,
एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और सब पुलिस-वुलिस भी आ जाती है। तो जब उस आदमी को उठाया जाता है तो वो पूछती है कि आपके साथ ये किसने करा? आपको चोट किसने मारी? तो वो सारी बात बताता है कि मेरे एक साथ मैंने देखा कि वो औरत मेरे गाड़ी के बिल्कुल जस्ट पीछे खड़ी है। जब मैंने तुम्हारा फ़ोन काटा था और मैंने एक साथ नज़र मारी तो वो मेरे पीछे ही खड़ी थी। मैंने गाड़ी में रेस दी और गाड़ी को मैं तेज़ भगाने लगा। जब मेरी गाड़ी तेज़ भागने लगी, तो एक साथ वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। जब मैं पीछे की तरफ देख रहा था, मैंने नज़र आगे करी तो वो जस्ट मेरे सामने खड़ी थी। उसके बाद मैंने हाई लेवल से ब्रेक मारे या गाड़ी उसमें ठुकी या कुछ हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद उसको घर ले जाया गया, फिर इन लोगों ने चेक करा नेट पर। तो जब इस सारी चीज़ों को चेक करा गया, तो पुलिस वाले भी आए थे। तो उन्होंने बताया कि साहब आपसे किसने कही थी यहाँ पर गाड़ी रोकने के लिए या फिर किसी को लिफ्ट देने के लिए? आपको नहीं पता कि इस जगह पर एक औरत थी, कहा जाता है कि उस औरत का किसी ने कत्ल कर दिया था और काफ़ी खौफ़नाक कत्ल किया था जिसके कारण उसकी रूहानी शक्ति जो कि आत्मा है, वो यहीं घूमती रहती है। और कुछ लोगों का मानना है कि उसका उसका किसी ने बहुत गंदी तरीक़ा से एक्सीडेंट कर दिया था जिसके कारण वो एट अ टाइम ही मर गई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई, कितना झूठ है ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अगर घर से गुज़र रहे हो और अगर कोई आपसे लिफ्ट माँग रही है, लेडीज़ है या कुछ और है, तो आप लिफ्ट ना दें, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा ना हो। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई है, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा, रियल केसेस के ऊपर। तो मुझे जल्दी से शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, मुझे थोड़ी प्यार की ज़रूरत है तो अपना प्यार भी दे दीजिए। बाकी शेयर